हेलो एंड वेलकम टू स्किल बस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मौलिक अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो रतन टाटा जैसे व्यक्ति ने, जो कि अपने डिसीजंस और लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी इतनी बरसों पुरानी दोस्ती इतनी आसानी से तोड़ दी थी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साइरस मिस्त्री का जन्म मुंबई की एक बहुत बड़ी पारसी फैमिली में हुआ। इनके पिता का नाम पालनजी मिस्त्री है, जो कि इंडिया के बहुत बड़े बिलियनियर एंड कंस्ट्रक्शन मैग्नेट हैं। इनके एक बड़े भाई भी हैं, शाहपुर मिस्त्री, और इनकी दो बहनें हैं, जिसमें से एक की शादी नोएल टाटा से हुई है, जो कि रतन टाटा के हाफ ब्रदर हैं। दोस्तों, 1930 से ही इनके ग्रैंडफादर मिस्टर शाहपुर जी ने सबसे पहली बार टाटा सन्स में स्टेक्स एक्वायर कर लिए थे, जिसकी आज की डेट में वैल्यू 18.5% की है। इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया इन 1991 एज एन एमडी ऑफ शाहपुर जी पालन जी। दोस्तों, ये शाहपुर जी पालन जी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ कंस्ट्रक्शंस इन इंडिया. In fact, in 2013, he was awarded as the most important industrialist in both India and Britain. So दोस्तों, Cyrus Mistry was appointed as the chairman of Tata Sons in 2012, and unfortunately in 2016 he was replaced by Mr. Ratan Tata himself, as per the report suggest. तो यार दोस्तों, ये रिप्लेसमेंट के ना 4 बहुत बड़े रीजंस थे। आइए जानते हैं एक एक करके। नंबर 1, लैक ऑफ परफॉर्मेंस। दो टाटा इज द इंडियाज मोस्ट रिकग्नाइज्ड ब्रांड, बट उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे जब से मिस्टर साइरस मिस्त्री ने पोस्ट संभाला था। एंड आउट ऑफ सो मेनी ब्रांड्स, ओनली TCS एंड JLR आर द 2 brands which were performing better. That is Tata Consultancy Services and Jaguar Land Rover. Point number 2, the sale of steel factory in UK. Mr. Cyrus Mistry wanted to sell the steel plant in UK, but Ratan Tata and the family trust directors were against it. Point number 3, the Tata Docomo dispute. The legal battle with Japanese telemeter entity Docomo left Tata Son with a hefty amount to pay. 2009 में डोकोमो ने टाटा टेली सर्विस में 26.5% का स्टेक लिया था, एंड 2014 में डोकोमो ने इस जॉइंट वेंचर को एग्जिट कर दिया, सेइंग कि कुछ टारगेट्स पूरे नहीं हुए, एंड एज पर द ओरिजिनल एग्रीमेंट टाटा वाज अनएबल टू फाइंड बायर्स फॉर इट्स स्टेक, and later Docomo ordered Tata Sons to pay $1.17 billion in damages. And now, moving on to the point number 4, the most important and deciding point. The action and the visions of Tata Sons and Cyrus Mistry were totally different. Ratan Tata, during his whole tenure, made sure that Tata became a global brand by expanding his company in Europe and different parts of the countries. Whereas Cyrus Mistry, all he did during his tenure was planning to sell steel plant in UK. दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मिस्टर रतन टाटा एंड मिस्टर नितिन नोहरी, जो कि फॉर्मर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टाटा सन्स के, and he was also a dean of Harvard Business School, walked into the room of Mr. Cyrus Mistry before he was removed to offer him an opportunity to resign voluntarily, but उन्होंने मना कर दिया था। Well, I hope guys आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो इसको लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस केस को लेकर। वेल, जाते जाते आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इस कोविड ने हमारे देश में एजुकेशन का एक नया एरा खड़ा कर दिया है। अब एक MBA ग्रेजुएट भी घर पे बैठा हुआ है। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज लैकिंग एडुकेट स्किल्स। इस पैंडेमिक ने हम सबके लिए एक लेवल सेट कर दिया है, एंड अब डिग्री से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। एंड हमारी टीम ने, स्किल बस की टीम ने बड़ी मेहनत से आप सबके लिए स्किल बेस्ड कोर्सेज तैयार करे हैं, जहाँ पे आप बिजनेस कम्युनिकेशन से लेके मशीन लर्निंग तक प्रैक्टिकली घर बैठे बैठे सीख सकते हैं।
It's just 1,000 rupees. The courses starts in just 1,000 rupees, which includes live projects and exams, जिसके बिना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. Well, आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. एंड स्किल बस चैनल पे जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. वेल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू.